G20 समिट के लिए भारत आए विदेशी मेहमानों के सम्मान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर होस्ट किया है और इनका स्वागत इस बार नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड के सामने यह किया गया है। और आपको बता दें कि डिनर में दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्षों, डेलीगेट्स, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय और राज्य मंत्री सहित 170 लोगों को इन्वाइट किया गया था। डिनर के मेन्यू में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, जिसमें भारत शरद ऋतु की झलक इसमें दिखाई गई है और इसे भारत की परंपरा, रीति रिवाज और विविधता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। और डिनर का मेन्यू वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावनाओं को समर्पित यह किया गया है। इसमें कश्मीरी कहवा, दार्जिलिंग की चाय, मुंबई पाव, अंजीर, आड़ू, मुरब्बा सहित देश भर की मशहूर डिशेज इसमें शामिल की गई हैं। और डिनर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा भी डिनर में शामिल हुए। इस डिनर के लिए मोदी कैबिनेट के मंत्रियों में राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, एस जयशंकर, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद जोशी को भी इनवाइट किया गया है। तो देखिए, बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटी की झलक ये नजर आ रही है और जिनको इनवाइट किया गया है वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। मेहमानों को जिनको इनवाइट किया गया है राष्ट्रपति डिनर के लिए, वर्ल्ड लीडर्स यहां पर पहुंचे हैं। मेन्यू में कश्मीरी कहवा है, दार्जिलिंग की चाय इसमें शामिल है। बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटी की झलक है। और वहीं G20 के पहले ही दिन कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई घोषणाएं इसमें की हैं पहले ही दिन। और मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द ही इसको लॉन्च किया जाएगा। यह भारत, यूएई, सऊदी अरब, ईयू, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका को शामिल करते हुए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को लेकर सहयोग पर यह पहल होगी। और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव सभ्यता के विकास के लिए मजबूत कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा यह आधार रहा है और भारत ने इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इटली के प्रधानमंत्री और अन्य नेता भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि विभिन्न देशों के बीच संपर्क से न केवल व्यापार बढ़ता है बल्कि उनके बीच विश्वास भी बढ़ता है। कनेक्टिविटी पहल को बढ़ावा देकर हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम दर्शन से चिपक रहे हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना इसमें शामिल है। भारत में G20 समिट में हिस्सा लेने आए जो बाइडेन ने आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा करते हुए कहा कि यह वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। पीजीआईआई के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना
भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Well, thank you, all my colleagues. This is, someone once said in a similar domestic action that was positive, this is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit.